सच को उठाएंगे, झूठ को गिराएंगे। सच को उठाएंगे, झूठ को गिराएंगे, धर्म को छोड़कर देश को बचाएंगे। सच को उठाएंगे, झूठ को गिराएंगे, धर्म को छोड़कर देश को बचाएंगे। एकता बनाएंगे, अनेकता मिटाएंगे। एकता बनाएंगे, अनेकता मिटाएंगे। बाकी रंग छोड़कर बाकी रंग छोड़कर तिरंगा फहराएंगे। जो वीर जवान जो जवान या वीर जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए, इस पोजीशन में हमको लाने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था, उन सभी लोगों को एक बार दिल से सैल्यूट है। एक बार फिर से हमारे चैनल एस पाठशाला पे आज के दिन आप सभी बच्चों का जोरदार तरीके से स्वागत है। आज का दिन बहुत ही भावुक दिन है। सिर्फ आज के दिन देश आजाद नहीं हुआ था, आज के दिन उन सारी कुर्बानियों का महत्व मिला था, उन सारी कुर्बानियों का फल मिला था जिन्होंने सैकड़ों साल अंग्रेज की गुलामियों से लड़ाई की, उनके परेशानियों से जूझे और जो जो दंड उनको मिला उन सारे चीजों से लड़ते हुए आने वाले भविष्य को सिक्योर करने के लिए फ्रीडम दिलाई, जिस फ्रीडम में हम खड़े होकर बात कर रहे हैं आज आपसे। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो एक बार सारे मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उन सभी लोगों को हमारे 80th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। अब आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के हम थोड़े से कॉन्सेप्ट को नहीं, थोड़े से क्वेश्चंस को समझेंगे, जो क्वेश्चंस आपकी पहले बनती है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी, उस बेसिक चीजों से क्वेश्चंस कैसी बनती हैं उनको अब समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ये आएगा कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आपका ये आएगा बच्चा कि टेन 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉसेक 330 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर क्वेश्चंस ऐसा बन सकता है कि 13 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उनका यूज हम कैसे करेंगे उसके बारे में हमको समझ रहे हैं। अब बात को समझे अगर, तो ये देखा गया 135 डिग्री 135 डिग्री 90 से बड़ा है बट 180 से क्या है, छोटा। दैट मींस दिस विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को क्या लिखते हैं, या तो पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखते हैं, या तो 180 माइनस थीटा लिखते हैं। आपने कहा या तो इसको पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखेंगे या तो 180 माइनस थीटा। आपने कहा दैट मींस कि 135 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो आपने कहा भैया 180 माइनस 45 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि 135 कितना है, 180 से 45 डिग्री कम है। आपने कहा ठीक है। अभी क्या लिखा है बच्चा, तो ये लिखा है साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। हमने पढ़ा था, क्या मिल गया, साइन 45। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इस पॉजिटिव में खुला, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, तो दैट इज 1/√2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में आपने को 135 है तो इसको क्या लिख लेंगे बच्चा, 180 माइनस 45 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा बच्चा 10, क्या हो जाएगा बच्चा 10 45 डिग्री। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या देगा, माइनस। आपने कहा माइनस क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है, तो 10 45 की वैल्यू क्या आती है, 1, तो माइनस का 1 आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ये डिपेंडेंसी किस पे होती है, तो बच्चा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट पर क्या करती है, डिपेंड करती है। आज का दिन बहुत ही खास दिन है बच्चा, बहुत ही खास, बहुत ही जोशीला। आज के दिन आपके अंदर वो जोश, वो फुर्ती होनी चाहिए कि मतलब आज ऐसा लगता है कि अगर मौका मिले
तो हम धूल चटा दें उन लोगों को जिन्होंने हमारे पूर्वजों को सताया है। ठीक है, ये जोश होना चाहिए आपके अंदर। चलिए बच्चा, 330 डिग्री की बात करें तो अपने 330 डिग्री कहां लाई करता है बच्चा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये हो जाएगा कॉसेक, और 330 को क्या लिख सकते हैं बच्चा? 360 माइनस 30। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 360 माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, और 360 है तो माइनस का कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा। माइनस का कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? तो अपने कॉसेक 30 जो है इसकी वैल्यू क्या होती है? तो साइन 30 के पास जाएंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2, तो माइनस का 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस का 2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये सब तो ठीक था। अब यहां पे आपका आ गया 13π/6। अब ये जो 13π/6 है वो क्या है? 6 से ग्रेटर है। 6 से क्या है? ग्रेटर है। 6 से ग्रेटर है, तो 6 से ग्रेटर है तो क्या करेंगे बच्चा? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आपने कहा 13 को 6 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 2π प्लस π/6। हाँ या ना? आपने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 प्लस पाई 13π/6। अपने ये तो 2π प्लस थीटा हो गया। 2π प्लस थीटा कहां लाई करेगा बच्चा? तो ये लाई करेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये 10π/6, मतलब 1030 डिग्री। और 1030 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? तो अपने 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो होप सो कि वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, ये कहां से ये चीजों को करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व हो गए क्वेश्चंस, तो और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा उनको देखिए। जैसे क्वेश्चन बन गया हमारा साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपने कहा ये क्या है? तो ये 360 से ग्रेटर है। हमको पता है कि 360 पे क्या होता है? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। तो जब भी एंगल 360 से बड़ा होगा तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसको आप 360 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। 360 से कितने टाइम्स में जाएगा बच्चा? 2 टाइम्स में, दैट इज 720। बचेगा क्या? 45। तो आपने वही साइन 765 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। आपने कहा ठीक है, साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री क्या होगा बच्चा? 360 हमारा कंप्लीट एंगल, उस पर हमने 45 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1/√2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो होप सो कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट विच वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। अब बात को समझिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं? तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि 10 की जो वैल्यू है tan थीटा वो हमको दिया -4/3, और बाकी टी फंक्शंस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जहां पे थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब बात को थोड़ा समझेंगे। जब थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्लास 10th में आप अगर बात करें तो क्लास 10th में आपने ये पढ़ा था कि जब भी tan थीटा दिया होगा तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का रेशियो फाइंड कर लेंगे, वैल्यूज फाइंड करके सॉल्व कर लिया जाएगा। वहां पे रेशियो की बात होती थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात होता था, तो चीजें हमारे लिए आसान थी। लेकिन अब यहाँ पे क्वाड्रेंट चेंज होगा, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर वो नेगेटिव नहीं तो यहाँ पे वैल्यू कैसे नेगेटिव आ रही है? आपने कोई, हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं। दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट सिर्फ 10 तक अच्छा था, लेकिन 11th में वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी यूजफुल नहीं। यहाँ पे क्या करना होगा बच्चा? तो यहाँ थोड़े से कॉन्सेप्ट को आपको चेंज करना होगा। कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, चीजों को समझेंगे और उससे रिलेट करके फिर पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? तो आपने कहा कि भैया अब हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि भैया tan थीटा जो है इसके रेसिप्रोकल की पहले हम बात कर लेते हैं। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा? cot थीटा। cot थीटा tan का रेसिप्रोकल दैट इज -3/4। आपने भैया एक तो आ गया। अब इसके बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि जो tan थीटा है अब कुछ वैल्यू देगा नहीं, तो अब इसकी आइडेंटिटीज लगा लीजिए। तो अपने पास tan और sec की आइडेंटिटीज होती है, तो दैट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है -4/3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 16/9 क्या हो जाएगा बच्चा 9 प्लस 16/9 दैट इज 25/9। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, तो अपने प्लस माइनस 25 का 5 और 9 का क्या हो जाएगा 3। आपने भैया अब प्लस लेंगे कि माइनस, तो डेट विल डिपेंड ऑन द थीटा की कहाँ लाइक करे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है बच्चा, तो अपने सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो नेगेटिव होता है, तो -5/3। जैसे ही सेक थीटा है तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा -3/5। आपने कभी कॉट आ गया, सेक आ गया, कॉस आ गया, जैसे ही कॉस आएगा वैसे ही आप साइन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा -4/3, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है -3/5, 3 और 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 4/5। सही भी चीज है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चा 5/4। ये रहा आपका आंसर। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, बट उस कॉन्सेप्ट को हम आज की क्लास में नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे कि जो आज आपका इंडिपेंडेंस डे देश आजाद हुआ था उसको आप इंजॉय कर पाए, उसको आप फील कर पाए, उस मोमेंट को आप जी पाए जिस मोमेंट को उन्होंने जिया था। तिरंगा के लिए जो उन्होंने कुर्बानी की, उस कुर्बानी को आप समझ पाए, वो मेन मकसद है। क्लास लेना तो एक बहाना था, एक्चुअल में आपको उस कुर्बानी का महत्व समझाना था। वाह क्या राइम बन गई। इसी राइम के साथ आज की क्लास को हम लोग द एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।